नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर श्रीमान जयप्रकाश चौक से, जो कि अपने स्तंभ पर्दे के पीछे में आए दिन आलेख लिखते हैं दैनिक भास्कर समाचार पत्र में। आज के आलेख का शीर्षक है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चरित्र अभिनेताओं की रोजी रोटी टाइप कास्टिंग के कारण लंबे समय तक कायम रहती है। मसलन इफ्तिखार ने कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका अभिनीत की। सिनेमा के साथ ही समाज में भी उनकी यह छवि बन गई। जब वे कार से कहीं जा रहे होते तब ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें सैल्यूट देता था। नायक नायिका उनकी भी लोकप्रिय छवियां बन जाती हैं। अधिकांश कलाकार अपनी छवि के गुलाम बन जाते हैं। राजनीति में भी छवि महत्वपूर्ण हो जाती है। नाना पलसीकर ने प्राय उम्र दराज गरीब असहाय व्यक्ति की भूमिका अभिनीत की। एक फिल्म में उन्होंने धनाढ्य की भूमिका अभिनीत की तो दर्शकों ने फिल्म अस्वीकार कर दी। मीना कुमारी ने मिस मैरी फिल्म में हास्य भूमिका अभिनीत की तो फिल्म असफल रही। वर्तमान में मात्र आमिर खान ही विविध भूमिकाएं करते हुए छविदास नहीं हुए हैं। आयुष्मान खुराना, विकी कौशल व राजकुमार राव भी छविदास नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद की कथा बड़े भाई साहब का पात्र भी अनुशासित, परिश्रमी व गंभीर रहने वाले छात्र की छवि प्रस्तुत करता है। वह अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता है। बड़ी जद्दोजहद के बाद भाई साहब भी अपना चोला उतारकर शरारत करते हैं व अन्य बच्चों जैसे कटी पतंग लूटने दौड़ते हैं। प्रेमचंद हमेशा सामयिक सिद्ध हुए हैं। महान साहित्यकार की रचनाएं सभी जगह हर कालखंड में सराही गई हैं। एलिया कजान की रचना द अरेंजमेंट का मुख्य पात्र एक कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में इलाज करा रहा है। डॉक्टरों को आशंका है कि सिर की चोट से उसकी याददाश्त जा सकती है। वह आशंका का लाभ उठाकर स्मृति चले जाने का स्वांग करता है तो उसकी तमाम धारणाएं धराशायी हो जाती हैं। उसके सुखी दाम्पत्य का खोखलापन उजागर हो जाता है। सारे रिश्ते नाते ध्वस्त हो जाते हैं। उसकी कंपनी के सारे भागीदार एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। दफ्तर में चापलूसी के लिए पैसे दिए जाते हैं। खंड खंड विभाजित है सारा कारोबार। ऐसे ही एक व्यक्ति परिवार की सदस्यों की आशाओं के अनुरूप आचरण करते हुए एक दिन महसूस करता है कि उसने अपने इर्द गिर्द रेत के टीले खड़े कर लिए हैं। हवा के झोंके से टीले दरक जाते हैं और स्वयं को तन्हा पाता है। ऐसी तन्हाई में उसका व्यक्तित्व इस्पात का बन जाता है। B.R. इशारा की शबाना आजमी अभिनीत फिल्म लोग क्या कहेंगे में एक स्त्री अपनी छवि को कायम कर रखने के लिए अपनों का कत्ल कर देती है। अपनी छवि बनाए रखने के लिए वह जुनूनी है। जीवन इस बात से नियंत्रित नहीं किया जाता कि लोग क्या कहेंगे। इसी प्रक्रिया के चलते मनुष्य स्वयं से बहुत दूर चला जाता है और सबसे बड़े फासले बन जाते हैं। वर्तमान में वैचारिक संकीर्णता ने सर्वत्र मूर्खता रच दी है। मूर्खता को मौलिक अधिकार बना दिया है। इसलिए यह हर बात गर्व कर सकती है। अपनी अशिक्षा पर, पराजयों से भरे इतिहास पर, भूख व दरिद्रता पर भी गर्व किया जा सकता है। स्वयं के शक्तिमान होने का भ्रम रचा जाता है। ड्रैगन के सामने आते ही गुब्बारे से हवा निकल जाती है। नट सम्राट हवा निकल जाने को भी अपनी अदा प्रचारित करने में जुट जाता है। आखिर वे लोग कौन हैं जो दूसरों के बंद दरवाजे के सुराख से झांकते हैं, बालकनी पर खड़े होकर दूसरों के अहाते पर नज़र रखते हैं। इन लोगों की गिजा है पर निंदा करना, कानाफूसी इनका शस्त्र है, अफवाह उड़ाना इनका काम है। दरअसल ये लोग दयनीय हैं। हम अपने जीवन को किसी अन्य के विचारों के अनुरूप नहीं ढाल सकते। व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बनाने की चेष्टा की जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मनम विद्धि, स्वयं को जानने का प्रयास करो। मिर्ज़ा गालिब ने राह दिखाई है। दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बहुत बड़ी मुश्किल है। धन्यवाद।